स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस अगर जंबल वर्ड्स में हैं तो फिर उसको कैसे ऑर्डर में रखा जाए। इस वीडियो में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं ये बताऊं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर हमारा ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम सेंटेंस को ऑर्डर में भी रख पाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर भी बिल्डअप कर पाएंगे, हम अनसीन पैसेज को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ तक क्लास 9th और 10th की बात है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन स्ट्रांग होना बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसके अभाव में हम इंग्लिश में जीरो हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए ये प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सारे टेंस के बारे में जानें, सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे कहें, या इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसकी हिंदी हम कैसे निकालें। इसके लिए ग्लोसरी पावर, शब्द भंडार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हम अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि कम से कम हम 20 या 25 वर्ड्स को कवर करें, न्यू मीनिंग्स को हम लर्न करें। ये कुछ फीचर्स है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करने की, कुछ सावधानी इस बुक में दिया हुआ है। ये एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक है क्लास 9th और 10th की, बहुत ही बेहतरीन है। हिंदी में हालांकि इसमें रूल्स वगैरह दिए गए हैं और हम लोग हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश सीखना बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में और अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण ही अनुवाद कहलाता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद करते समय वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए। किसी विशेष सेंटेंस को हिंदी में कहा गया होता है और जब इंग्लिश में कन्वर्जन होता है तो उसकी फीलिंग्स को हमें बदलना नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कि मेरा सर चक्कर खा रहा है, तो अब यहाँ चक्कर खा रहा है तो अब यहाँ खाने की मीनिंग ईटिंग नहीं आएगा स्टूडेंट्स, हमें उसकी फीलिंग को पकड़ कर चलना है। केवल शब्दों के रूपांतरण से अनुवाद कतई नहीं बनता। हिंदी भाषा में शब्दों की व्यवस्था और अंग्रेजी भाषा में शब्दों की व्यवस्था में अंतर होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर होता है। अनुवाद करते समय वाक्य के दो शब्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें एक शब्द है कर्ता और दूसरा शब्द है क्रिया। अंग्रेजी का वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और उसके बाद कर्म और बाकी अन्य जितने भी शब्द आते हैं उनको लास्ट में रख लिया जाता है। यह अनुवाद का पहला नियम है, ध्यान दीजिए, ये बेसिक नियम है। वाक्य व्याकरण के अनुसार शुद्ध हो, इसके लिए कर्ता तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिए हुए नियमों के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाक्य में आए हुए क्लॉजेस का ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त शब्द ज्ञान और शुद्ध स्पेलिंग की जानकारी स्टूडेंट्स आवश्यक रहती है। वाक्य की क्रिया में कौन या किसने प्रश्न लगाने से जो उत्तर में आता है वह कर्ता कहलाता है। हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में लिखी जाती है, लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो सब्जेक्ट के बाद ही क्रिया आ जाती है, अर्थात मध्य में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रांसलेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ट्रांसलेशन सीखने से पहले हमें शब्द भंडार मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी बुक होगा इंग्लिश ग्रामर का, आप उस बुक के माध्यम से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स पहले प्रिपेयर कीजिए। देखिए इस बुक में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। तो आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से आप एक दिन में टारगेट कीजिए कि मुझे 20 या 25 वर्ब्स प्रिपेयर करना है। इसके अगले वीडियो में मैं टेंस बिगिन करूँगा, एक एक टेंस को फिर से एक्सप्लेन करूँगा, आपको उससे रिलेटेड वर्क भी दूंगा, आपको ट्रांसलेट भी करना होगा।